सो हेलो टू ऑल। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर रजत शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। तो स्टेम, जैसे कि हम लोग देखते हैं, स्टेम कई टाइप की होती हैं। कई कुछ में कांटे होते हैं, थॉर्न्स जिन्हें हम बोलते हैं। लीव्स भी अलग अलग टाइप की आती हैं, लेकिन हम लोग अभी जनरली स्टेम की बात करेंगे जो हम लोग आसपास देखते हैं। या तो हम देखते हैं ग्रीन एंड सॉफ्ट, जो कि आपकी प्राइमरी ग्रोथ के टाइम होती है। प्राइमरी मतलब यंग प्लांट्स के टाइम पे, या अगर कोई यंग बड अराइज हुआ है तब होती है। एंड सेकंड, जो हम डार्क वुड देखते हैं या बार्क कहते हैं हम उसे, ब्राउन कलर की, वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे होती है। तो अगर हम स्टेम्स के फंक्शंस पे आते हैं, जनरल फंक्शंस जो होते हैं स्टेम के, वो होते हैं वाटर एंड मिनरल कंडक्शन और फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो वाटर एंड मिनरल कंडक्शन करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती हैं। इनके पास लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। यानी स्टेम्स जो होते हैं वो बेयर करते हैं लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब हम इनके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लूम्यूल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, जब सीड जर्मिनेट होता है तो प्लूम्यूल और रेडिकल, दो पार्ट्स होते हैं उसके। रेडिकल बनाता है रूट्स और प्लूम्यूल बनाता है आपका शूट, यानी कि स्टेम। और अगर हम यहां स्टेम की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम उनके स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। और वहां पर अगर हम देखें तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी उस टाइम पे सबसे ज्यादा होती है जब हम यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेट से बाहर आते हैं। लेकिन उसके बाद जब भी यहाँ पर आपके बीच में कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रुक जाता है या कहीं छूट जाता है तो वहां पर बड फॉर्म होती हैं। ये जनरली हम लोग एनाटॉमिकल स्टडी के अंदर पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इसका। यहाँ पर ये ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, ये शूट ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है ऊपर की तरफ। मगर जब ये ऊपर चल रहा होता है तो बीच में कई जगहों पर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रह जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने पहले भी बात करा है, रैपिड डिवीजन वाले टिश्यूज होते हैं, तो यहाँ बीच में रह जाते हैं। और इनसे अराइज होती हैं आपकी क्या, लीव्स एंड ब्रांचेस। अब देखो, हमने यहाँ बड की बात करी, लेकिन यहाँ जो हमने लिखा है, रीजन वेयर लीव्स आर बोर्न आर नोड्स एंड रीजन बिटवीन टू नोड्स आर इंटरनोड्स। अब यहां पर हम लोगों ने जो बात करी एक्सिलरी बड की, ये क्या है हमारा एक्सिलरी बड। इसी को जहां पर भी एक्सिलरी बड रुक जाएंगी या जहां पर भी एक्सिलरी बड प्रेजेंट होंगी उनको हम कह देते हैं नोड। और जो दो नोड के बीच का डिफरेंस हुआ उसे हम बोल देते हैं इंटरनोड। यानी जब भी आप दो ब्रांचेस के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो उस जगह को हम बोलेंगे इंटरनोड, और वो जो ब्रांच जहां से अराइज हो रही है उस जगह को हम बोलेंगे नोड। अब इसी तरीके से मैं आपको इसके फंक्शंस के जगह पे, जहां पर अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये इनके स्ट्रक्चर में भी आता है और इनके फंक्शंस में हमने इसलिए बोला क्योंकि इसके बिना, स्टेम के बिना ये नहीं हो सकते, लीव्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स।
तो अगर हम लीव्स, फ्लावर्स या फ्रूट की बात करते हैं, अभी हमने बात करी सिर्फ एक्सिलरी बड पढ़ा, हमने लीव्स की बात करी कि वहां से लीव्स उग रही हैं, लेकिन लीव्स की जगह यहाँ पर हमने फ्लावर्स और फ्रूट्स भी बोला। अब फ्लावर्स और फ्रूट्स में ऐसा क्या होता है, वो भी एक्सिलरी बड से ही उगते हैं, वो भी एक्सिलरी बड से ही आते हैं, मगर हर एक एक्सिलरी बड पे अलग टाइप का हार्मोन एक्ट करता है। प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, और जब वो एक्ट करते हैं तो वो एक्सिलरी बड के ओरिजिन को डिफाइन करता है कि वो लीव्स बनेंगी, वो फ्लावर्स बनेंगे या वो फ्रूट्स बनेंगी। जिस तरीके का हार्मोन आएगा उसी तरीके की एक्सिलरी बड वहां से अराइज होगी और वहां पर लीव्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स बनेंगी। ये आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं कि प्लांट आपका अभी रिप्रोडक्टिव स्टेट में आ गया है या जुवेनाइल पीरियड में है, या फिर वो अभी एक्टिव ग्रोथ पीरियड में है। जब वो एक्टिव ग्रोथ पीरियड में होगा तो सिर्फ लीव्स आएंगी। जब वो अपने जुवेनाइल पीरियड को पार कर चुका होगा और अपने रिप्रोडक्टिव स्टेट में आ जाएगा तब फ्लावर्स आ जाएंगे वहां पे, और फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स। और ये सब कौन कैरी करता है, हमारा स्टेम। तो स्टेम से पहले की सारी जानकारी के लिए, जैसे कि मॉर्फोलॉजी के बारे में ब्रीफ डिस्कशन जो हमने किया था, या रूट्स और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप हमारी इनिशियल वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पर कार्ड्स में भी मैं उन्हें मेंशन कर दूंगा। तो अभी हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी चीज अपने फंक्शन से कुछ अलग कर रही है तो हम उसे मॉडिफिकेशन बोलेंगे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं अपनी रूट्स के मॉडिफिकेशन वाली वीडियो में। अब मॉडिफिकेशन में क्या क्या करते हैं, जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल कंडक्शन हमारा मेन पर्पस होता है स्टेम का, और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ये। तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, दो बार हम लोग इसे रिवाइज कर लेंगे और इसे याद रखेंगे। अब इसके अलावा जो भी वो काम करे वो उसका मॉडिफिकेशन, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टोरेज, सब एरियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या एरियल में आपका ये प्रोटेक्शन भी करता है, सपोर्ट भी करता है, कई अलग अलग तरीके से काम आता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज। अब प्लांट को स्टोरेज की क्या जरूरत है, वो तो हमेशा खाना बनाता रहता है, लेकिन स्टोरेज की जरूरत वहां पड़ती है जब कोई पेरेनियल कंडीशन आ जाए। पेरेनियल कंडीशन मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन को ओवरकम करने में काम आता है ये। अब ये ओवरकम कैसे करता है, जैसे अब इसने स्टोरेज करी, हम यहाँ पोटैटो का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत क्लासिक एग्जांपल है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं स्टोरेज के लिए इसके एग्जांपल को। पोटैटो के अंदर स्टार्च का हाई अमाउंट होता है, तो जब भी प्लांट की कोई भी पेरेनियल कंडीशन आती है यानी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो वो अपने इस अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन से अपना एनर्जी का सोर्स लेता है। अब किसी भी आप अंडरग्राउंड सोर्स की बात करें, हम लोग यहाँ पर चाहे राइजोम की बात करें, ये भी स्टोरेज करता है। ठीक है, आपने यहाँ पर हमेशा देखा होगा कि हम इनको, जिंजर भी ये जूसी होती है, टर्मरिक भी इनके स्टोरेज का ही काम करता है, मिनरल्स रखता है उसके अलावा कोलोकेसिया, जमीकंद, ये भी आपके सब्जियों की तरह खाई जाती हैं। अनियन एंड गार्लिक, इनके अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके स्टेम का ही काम करते हैं, और ये मॉडिफाइड स्टेम होते हैं इसीलिए फ्लैशी होते हैं, और इनके अंदर आपका स्टोरेज रहता है। जैसे अगर हम अनियन की बात करते हैं, अनियन के अंदर यहाँ बीच में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आपका मॉडिफाइड स्टेम की तरह काम करता है वो।
और अगर हम बात करें गार्लिक्स में भी इसी तरीके से होता है, और उसके आसपास जो सोलन होता है स्ट्रक्चर वो आपका लीव्स के अंदर आता है, वो आपकी लीव की मॉडिफिकेशन है। मगर जो बीच का जो बल्ब होता है वो आपका गार्लिक का स्टेम की मॉडिफिकेशन है। हम उसे आइडेंटिफाई कई बार नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखो यहां पर हम बात करें, ये तीनों अंडरग्राउंड, ये चारों चीजें अंडरग्राउंड होती हैं, अंडरग्राउंड ही उगती हैं। अब अंडरग्राउंड तो जनरली रूट्स होती हैं जो सपोर्ट के लिए काम आती है। तो हम लोग इन्हें स्टेम क्यों बोलते हैं? हम इन्हें स्टेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इनके पास देखिए यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और एक्सिलरी बर्ड किस लिए काम आती है? लीव्स को आगे लाने के लिए, शूट्स को आगे लाने के लिए। जैसे कि हम इस पोटैटो के एक एग्जांपल में देख पा रहे हैं, न्यू शूट यहाँ से उग रही है लीव के साथ। पोटैटो की जो आई होती है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बहुत बड़ा रोल अपनाती है, बहुत बड़ा रोल करती है। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ बात करें, जो भी उसकी आई होगी, अगर उस साइड से हमने पोटैटो को काट के और हमने अगर उसे सीड की तरह सो कर दिया तो वहां पर से एक पोटैटो प्लांट उग सकता है। वो इतना टोटीपोटेंट होता है। जिंजर, आप अदरक हम सबको पता है, टर्मरिक, हल्दी, कोलोकेसिया और जमीकन, इनको हम अरबी भी बोलते हैं, कोलोकेसिया की फैमिली से ही आती है अरबी। और अनियन और गार्लिक तो हमें पता ही है। अब जितनी भी स्टोरेज मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं तो जनरली वो कुछ और फंक्शन भी करते ही हैं। अब स्टोरेज मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए राइजोम अगर हम लेके चलते हैं तो राइजोम आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसके अंदर? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर। जैसे कि हमने बात करी ट्यूबर की तरह, ट्यूबर की तरह यहाँ पर भी आपके बर्ड्स फॉर्म होते हैं। आपका ये भी टोटीपोटेंट होता है काफी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट, एक प्लांट का एक ऐसा सेल, या अगर हम बात करते हैं कोई भी ऐसा ऑर्गन जो एक पूरे प्लांट को उगा सकता है, उन्हें हम टोटीपोटेंट ऑर्गन्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए राइजोम के अंदर एडवेंशियस रूट्स भी निकल आती हैं, रूटिंग भी कर रहा है ये, तो आपका ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरह काम करता है। कॉर्न, कॉर्न के अंदर भी यहाँ पर सेम चीजें आती हैं। यहाँ पर वो भी आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरह मदद करता है। कई बार इसमें से आपके नोड्स, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, इसके अंदर से आपके एडवेंशियस रूट्स निकल आते हैं, नोड्स निकल आते हैं। इस तरीके से ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करता है। और हमने बल्ब की तरह ये जो काम करने वाला है, अब ये स्टोरेज करेगा, स्टोरेज के साथ साथ ही यहाँ से उगना चालू कर देगा। अगर आपने देखा होगा कई तरह तक अगर अनियन हमारे घर के अंदर रखी है तो उसके बीच में से लीव्स निकल आती हैं, यानी कि उसने क्या करा, उसने अपने शूट को बढ़ाना शुरू कर दिया। और अगर आप उसे नीचे से पानी या कोई भी ऐसी जगह दे देंगे तो यहाँ से वो एडवेंशियस रूट्स भी बना लेगा। चलो अब ये बात हुई आपके स्टोरेज वाले जितने भी मॉडिफिकेशन थे उनकी, वो और भी काफी काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्पेशली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले जो हैं हमारे सब एरियल, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि आपका रनर, या आप ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर देखेंगे। जनरली अभी हम ग्रास के बारे में बात करते हैं। जब हम ग्रास वगैरह उखाड़ते हैं जमीन से तो वो कभी आपने देखा होगा वो एक नहीं आती। अगर वो जमीन से नीचे से उखड़ रही है, बिल्कुल बीच में से नहीं कट रही है, अगर नीचे से उखड़ रही है बिल्कुल, तो वो थ्रेड्स के साथ आती है कई सारे। और वो थ्रेड्स क्या करते हैं, वो अपने साथ पीछे की और आसपास के ग्रास का नेटवर्क ले आते हैं। तो वो कैसे काम करता है? वो रनर होता है। यहाँ पर देखिए स्टेम है, यहाँ स्टेम के बेस से आपका क्या करेगा, ये यहां से एक आगे बढ़ाएगा इसे, और आगे बढ़ाएगा, और जैसे ही यहाँ आगे बढ़ा तो यहाँ पर ये रूटिंग कर लेगा और शूट भी बढ़ा देगा। वैसे ही इसने भी आगे बढ़ाया और इसने भी क्या करा, यहाँ पर रूटिंग कर ली और शूट भी बना दिया। इसी तरह से ये कई तरीके से प्लांट्स बना लेते हैं। और ये खाली ग्रास नहीं करता, कई टाइप के मोनोकॉट्स के अंदर होता है ये, छोटे छोटे श्रब्स और हर्ब्स के अंदर होता है ये, रनर्स की तरह काम करते हैं वो। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टोलॉन। ये थोड़ा नया लग रहा है सुनने में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैस्मिन और पेपरमिंट के अंदर होता है ये। क्या होता है इसके अंदर? अब ये भी बेस ऑफ द स्टेम से ही शुरू होता है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ब्रिज की तरह लगेगा दिखने में ये एक प्लांट है। बेस ऑफ द स्टेम से एक नोड निकली, ऊपर की तरफ गई और फिर वो नीचे की तरफ बेंड हुई। जैसे ही उसने यहाँ पर सरफेस को टच किया, वहां पर उसने रूटिंग कर ली, और रूटिंग करने के बाद वो एक नए प्लांट को बना देता है।
इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए काम करता है। अब सकर्स की हम बात करते हैं। सकर्स क्या होते हैं? सकर्स जनरली वो भी बेस ऑफ द स्टेम होते हैं, लेकिन वो अंडरग्राउंड तरीके से निकलते हैं, अंडरग्राउंड रीजन से निकलते हैं। स्टेम का अंडरग्राउंड रीजन जो होता है थोड़ा सा, वहां से निकलते हैं और वो नीचे से उगते हुए बाहर आ जाते हैं, और जहां वो बाहर उगते हैं ना, वहां पर से वो पूरी अपनी प्रॉपर रूटिंग करते हैं, और साथ ही साथ वहीं से आपकी शूट्स भी बाहर निकल आती हैं। किस किस के अंदर होता है वो? मिंट, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम और बनाना। अब यहाँ पर क्या एक मिस्टेक है, क्राइजेंथेमम जो हो गया हमारा, या अगर हम बात करते हैं पीछे कुछ और प्लांट्स की जो हमने नाम लिया, जैसे कि कोलोकेसिया, ये सब आपके साइंटिफिक नेम है, तो इनको प्लीज ध्यान रखिएगा, इनको प्रॉपरली अंडरलाइन कीजिएगा। कोलोकेसिया और क्राइजेंथेमम। अगर ये इस तरीके से छपे हुए होते हैं तो ये इटैलिक्स में होते हैं, और ये आपके अंडरलाइंड होंगे। जैसे कि यहां पर हम पिस्टिया और एकोर्निया को देखते हैं, ये दोनों भी आपके साइंटिफिक नेम्स ही हैं। ये आपका वाटर हाइसिंथ के लिए होता है। ये आपने देखा होगा कई बार, झील वगैरह जो होती हैं पुरानी, या लेक्स वगैरह होती हैं, उनके ऊपर आ जाते हैं वाटर हाइसिंथ, और बहुत जल्दी ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। और इनके अंदर क्या स्ट्रक्चर बनते हैं? ऑफसेट। ये जनरली पानी वाले प्लांट्स के अंदर ही होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ही काम आता है ये। देखिए जैसे कि यहाँ पर पिस्टिया के अंदर अगर हम देखते हैं, ये भी वही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर ये नीचे एक्वेटिक रूट्स निकले हुए हैं उसकी, यहाँ से ऑफसेट गया और इस जगह पे एक नया प्लांट बना दिया। ऐसे ही यहाँ पर आपका इकोनिया, इकोनियम का अगर आप देखोगे, यहाँ पर उनकी लीव्स बड़ी मोटी मोटी और प्यारी प्यारी होती है, तो उसके लिए उन्हें यहाँ पर लाया गया था, और इन्हें टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। आगे आने वाले आप सेक्शन में ये पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरियल रूट्स की। अब एरियल रूट्स हम इन्हें बोल रहे हैं क्योंकि ये जनरली आपके स्टेम के अपर पार्ट्स के अंदर ही होते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जनरली सपोर्ट के लिए भी यूज होते हैं। आपके कई जगहों पर ये थॉर्न्स की तरह भी, अगर आपने देखे होंगे, कांटे जो होते हैं निकले हुए होते हैं, वो भी एरियल रूट्स में ही आते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। स्टेम टेंड्रिल। अब यहाँ पर स्टेम टेंड्रिल मेंशन क्यों किया गया? स्टेम को मेंशन क्यों किया गया? क्योंकि लीफ टेंड्रिल भी होते हैं। अब इससे अगले सेशन में हम लोग लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, जब उनके मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम लीफ टेंड्रिल के बारे में बात करेंगे, तो उस सेशन में आप लीफ टेंड्रिल के बारे में पढ़ पाएंगे। तो पहले हम यहां बात करते हैं स्टेम टेंड्रिल। ये अलग क्या है? सपोर्ट के लिए काम आ रहा है, लीफ टेंड्रिल भी सपोर्ट के लिए काम आता है, बट इसके अंदर क्या है अलग? देखिए, स्टेम टेंड्रिल जो होता है वो एक्सिलरी होता है। एक्सिलरी का मतलब ये एक्सिलरी बड से निकल रहा है। ये एक्सिलरी बड से निकल रहा है। लीफ टेंड्रिल में बस ये होता है कि आपका वो लीफ ही मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल के अंदर, लेकिन ये जो है ये एक्सिलरी बड से डायरेक्टली अराइज होता है, इसलिए हम इसे स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं, लीफ टेंड्रिल नहीं। किस किस के अंदर होता है आपके? ग्रेप वाइन्स, गर्ड्स। गर्ड्स कौन से होते हैं आपके? कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब आपके गर्ड्स की फैमिली के अंदर आते हैं। और जनरली ये क्यों होते हैं? सपोर्ट के लिए। सपोर्ट क्यों? क्योंकि ये बेलें होती हैं, बेल होती हैं जो आपकी किसी भी जगह पे क्लाइंब करेंगी या किसी भी जगह पर आपके क्रीप करेंगी, तो वहां पर इनके काम आता है ये। नेक्स्ट आया आपका थॉर्न्स, स्टेम थॉर्न्स। अब स्टेम थॉर्न्स क्यों बोल रहे हैं? स्टेम थॉर्न्स के अलावा अगर हम बात करते हैं लीव्स की, लीव्स के अंदर स्पाइंस होते हैं, वो हम आगे मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे, ज्यादा लीव्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। प्रोटेक्शन के काम आते हैं ये स्टेम थॉर्न्स। किस किस के अंदर होता है आपका? बोगनविलिया और सिट्रस प्लांट्स के अंदर। देखिए ये बोगनविलिया का है, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ थॉर्न्स निकले हुए हैं इसके। ये आपने प्लांट्स अपने घर के आसपास भी देखे होंगे, बहुत कॉमन होते हैं ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेडोड।
क्लेरोड बहुत यूनिक टाइप का नेम लगता है, लेकिन ऐसे इसमें कुछ है नहीं। काम इसका थोड़ा सा अलग है, ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है इसमें, फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? अब जनरली स्टेम जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डायरेक्टली स्टेम ही है जो फोटोसिंथेसिस करने आ गया। तो यहां पर कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है और रिड्यूस कर रहा है वाटर लॉस। अब इसके लिए बहुत काम आते हैं कई सारे स्ट्रेसफुल जगहें जो होती हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन वाली जगहें होती हैं जो हमेशा ही ऐसे रहती हैं, जैसे कि जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो या जहां पर ड्राइनेस ज्यादा हो, तो वहां पर रिड्यूस वाटर लॉस के काम आती हैं, ये रिडक्शन इन वाटर लॉस के काम आती है, जैसे कि एस्पेरेगस के अंदर। और वहां पर हम लीव्स को नहीं रख सकते, लीव्स वहां पर क्या करेंगे, और लीव्स होंगी भी तो लीव्स वहां पर बहुत थिक होंगी, ताकि उनके अंदर से वाटर रिडक्शन ना हो पाए। इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस का काम भी आपका स्टेम ही करते हैं। एस्पेरेगस इसका एक एग्जाम्पल है, ये भी आपका एक साइंटिफिक नेम है, तो प्लीज इसे अंडरलाइन कर लेना या इटैलिक्स में कर लेना। जनरली हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन ही करा जाएगा। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड किस काम आता है? फोटोसिंथेसिस के। अब ये भी फोटोसिंथेसिस के काम आता है, बट ये अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो लीव्स होती हैं, वो लीव्स जो होती हैं आपकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और शॉर्ट लिव्ड होती हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये आपका जो स्टेम है यही आपका मॉडिफाई होके आपका काम करना शुरू कर देता है फोटोसिंथेसिस का। अब अगर ये फ्लैटेंड और सिलिंड्रिकल होंगी तो ये आपके अलग टाइप के हो जाएंगे, जैसे कि ओपेंटिया के अंदर दो टाइप के होते हैं जनरली ये, एक में ये फ्लैशी और सिलिंड्रिकल होते हैं, जो है जैसे कि यूफोर्बिया। देखिए यहां पर यूफोर्बिया के अंदर ये सिलिंड्रिकल होते हैं पूरी तरीके से, और ये फ्लैशी होते हैं, इनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। इसके अंदर ओपेंटिया के अंदर बात करें, ये काफी बाहर से काफी ड्राई होते हैं, अंदर इनके भी पानी ही होता है, फ्लैशी होते हैं ये हल्के फुल्के, लेकिन जनरली ये फ्लैट एंड होते हैं और सिलिंड्रिकल स्टेम की तरह काम करते हैं। तो यहां पर खत्म होती है हमारी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ स्टेम। ये हमने मॉर्फोलॉजिकल स्टडी का एक पूरा पार्ट पढ़ा, और बाकी हमारी इनिशियल वीडियोस के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूट एंड मॉडिफिकेशन हम पढ़ा चुके हैं। इनिशियल वीडियोस में हम लोग मॉर्फोलॉजी का ब्रीफ दे चुके हैं, इस चैप्टर के अंदर आपको किस किस तरह से पढ़ना है और किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है ये भी हमने बताया है। मैंने कहा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ तक देख ही चुके हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और आगे इसी तरीके की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें पढ़ाई को, और लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर रजत शर्मा। धन्यवाद।